नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। आज की डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। ध्यानपूर्वक लिखेगा। रेडी, स्टार्ट। पिछले वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के 8 राज्यों हेतु 50,000 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया था। यह राशि पिछले वर्ष की अपेक्षा 20% अधिक था। अपनी विभिन्न भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उत्तर पूर्व क्षेत्र प्रायः विकास के मामले में भारत के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक पिछड़ा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र के प्रति सरकार की नीतियों में बदलाव देखने को मिला है। इस क्षेत्र में अभी भी कई ऐसे स्थान हैं जहां किसी प्रकार की कनेक्टिविटी की सुविधा मौजूद नहीं है। कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना की कमी के कारण यह क्षेत्र उदारीकरण के बाद के लाभों से वंचित रहा है। 2 दशक पूर्व ही भारत सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बल दिया गया, जिसके परिणाम अब दिखने लगे हैं। भारत का पूर्वोत्तर लगातार विकसित हो रहा है। आज पूर्वोत्तर भारत $1 ट्रिलियन के व्यापार के अवसर की कगार पर खड़ा है। विभिन्न क्षेत्रों में NER के आर्थिक संपर्कों को कई उपायों द्वारा त्वरित किया जा सकता है, जिनमें से व्यापार, रसद, ई-कॉमर्स, आपूर्ति श्रृंखला, परिवहन और सीमा अवसंरचना बेहतर ध्यान देती हैं। बांग्लादेश, आसियान देशों और शेष भारत में कृषि, बागवानी, फूलों की खेती, प्रसंस्कृत खाद्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स आदि के साथ NER के मूल्य श्रृंखला की अधिकांश संभावनाएं अनलॉक की गई हैं। लाइव स्टॉक, बागवानी, मत्स्य, कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र या प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों के साथ व्यापार में व्यापक अवसर हैं। NER में मूल्य श्रृंखलाएं अंततः आपूर्ति श्रृंखलाओं के समर्थन में एक बार ऊपर जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, NER को विशेष कोल्ड चेन की आवश्यकता है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए NER में सभी हवाई अड्डों और भूमि बंदरगाहों के पास पर्याप्त कोल्ड चेन होनी चाहिए। NER राज्य स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करेंगे जो प्रसंस्कृत खाद्य, जैविक फल और सब्जी सीमाओं के माध्यम से उच्च अंत फैशन उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी या भारत बांग्लादेश व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के मद्देनज़र नए मूल्य श्रृंखला के अवसर भी उभरने की उम्मीद है। इसलिए NER को मूल्य को अनलॉक करने और व्यावसायिक अवसरों को बनाने के लिए सीमा पार से आपूर्ति श्रृंखलाओं को आधुनिक बनाना चाहिए। यह राज्य और संघ सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है। सबसे पहले समन्वित वाणिज्य के उदय को एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता होती है। ई-कॉमर्स आपूर्ति श्रृंखला और स्टार्टअप के विस्तार ने विश्व स्तर पर आगे दृश्यता का
मार्ग प्रशस्त किया। दूसरा, NER राज्य श्रम और भूमि नियमों में भारी सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।